स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन अड्डा चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बनाता रहूं। आज मौर्य काल से 30 क्वेश्चन का टेस्ट लेना चाह रहे हैं आप लोगों से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चाणक्य का अन्य नाम। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य है, जिसमें कौटिल्य चाणक्य का ये चाणक्य जो है गोत्र है। और दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो सम्राट अशोक की पत्नी तिष्य रक्षिता थी और क्या कहते हैं पद्मावती और कारुवाकी थी। तो इसमें कारुवाकी जो थी उसको प्रभावित की थी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अपने पहले पुत्र सुसीम को भेजा था तक्षशिला। उसके बाद अगर उससे शांत नहीं हुआ तो उसके बाद उसने अशोक को दूसरी बार तक्षशिला भेजा था विद्रोह को कुचलने के लिए। चौथा क्वेश्चन पे आइए। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? तो इसमें तो देवानाम प्रियदर्शी मौर्य सम्राट अशोक का था। इससे पहले दशरथ, इसके बाद मतलब अशोक का पोता दशरथ ने भी ये देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया? तो अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को, और क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से चाणक्य थे, वो उनके प्रधानमंत्री भी थे, वही मदद किए। प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। 12 साल से इनके राज्य में अकाल था, जिसके कारण ये एक थे जैन धर्म के भद्रबाहु, जिन्होंने भद्रबाहु ने से मतलब अंतिम दिनों में जैन धर्म के लिए इनको सिखाया था। और ये भद्रबाहु यहाँ पे श्रवणबेलगोला में संलेखन विधि द्वारा मृत्यु को प्राप्त किया, जो कि श्रवणबेलगोला अभी मैसूर में है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पन या करसापन था। ये चांदी का मुद्रा था। लेकिन कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो इसमें मौर्य वंश का शासक अजातशत्रु नहीं था। निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी बना? अशोक का उत्तराधिकारी बना, कुणाल बना था अशोक का उत्तराधिकारी। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने की नाटक रूप में इसे नाटक रूप में लिखा गया है। ये किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन थे। इसके बाद नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश पे शासन किया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, जो कि ग्रीक भाषा में है, जिसमें 7 जाति का वर्णन है। इसी में पटना का नाम पालिब्रोथा कहा गया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, वह है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है इंडिका, वही मेगास्थनीज रचित इंडिका। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। वैसे इसके लेख में कई भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे ब्राह्मी भारत, खरोष्टी पाकिस्तान, ग्रीक और अरमाइक अफगानिस्तान में किया गया है। मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया है? 7 श्रेणी में विभाजित किया गया है, जिसमें दार्शनिक, योद्धा, किसान, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक और सभासद, ये 7 थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर? तो अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक जीवन की पुस्तक है। वैसे अर्थशास्त्र में आर्थिक जीवन के बारे में कुछ है, लेकिन ये राजनीतिक जीवन की पुस्तक है, तो राजनीतिक नीतियाँ होंगी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका शामिल नहीं था। इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, पुत्र महेंद्र और पत्नी संघमित्रा को भेजा था। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें दीवारें में छिद्र दिया हुआ है। जिस दीवार में छिद्र दिया हुआ है वो छिद्र से मान तीर चलाने के लिए बराबर गया जिला की गुफा का प्रयोग आश्रय गृह के रूप में ये आजीविकों ने किया, जिसमें 4 गुफा अशोक ने बनाकर आजीविकों को दान की, और उसी के पौत्र दशरथ ने 3 गुफा वो भी आजीविकों को ही दी। केवल वह स्तंभलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये भाब्रू का अभिलेख है, जिसमें इन्होंने मगधाधिराज स्वयं को बताया, वही मगध का सम्राट। अब नीचे देखिए, सूची 1 से सूची 2 को चयन कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो चंद्रगुप्त जो है ये, इसमें मान लीजिए एक भी याद है तो आप बना सकते हैं 1-2। जैसे चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त है, तो डी का 4 हो गया। अशोक हो गया, तो अशोक को प्रियदर्शी कहते हैं। चाणक्य की पहचान वही सेंड्रोकोटस से की गई है। इसने इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज द्वारा रचित उसी पुस्तक में लिखा हुआ है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। ठीक है, इसका ये डी का 4 ये 2 है। इसमें से सी का 1 डी का 4 सी का 1, तो इसका आंसर सी सही होगा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो ये कालसी में स्थित है। कालसी में सांची का स्तूप किसने? अशोक ने बनाया, और इसे कलिंग राजा खारवेल के समय इसकी वेदी का निर्माण कराया गया। कलिंग राजा खारवेल नहीं, पुलकेशिन द्वितीय के समय, पुलकेशिन द्वितीय ने ही इसके मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर दी, और कलिंग वंश की ये क्या कहते हैं, शुंग वंश की स्थापना की।